गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हाई स्कूल की साइंस की क्लास में आज पार्ट 2 दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, सभी बच्चे चैप्टर का नाम डाल के, और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, तो इसलिए मैंने इन टॉपिक को पूरी डिटेल से बताया है और लिखवा भी दिया है। तो सभी बच्चे स्टार्टिंग से इस तरीके से ही लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद आज साइंस का इसी चैप्टर फर्स्ट का दूसरा लेक्चर है, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 डाल के लिखा है, समझाया है आपको। तो इसी तरीके से आगे जितने भी लेक्चर्स मैं लूँगा, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरीके से पार्ट वाइज मैं उसमें डालता रहूँगा, जिससे आपको यूट्यूब में सर्च करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आज पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पदार्थ, मैटर यानी मटेरियल। तो पदार्थ क्या होते हैं? सभी बच्चे पदार्थ सुनते आए होंगे, बचपन से ही सुन रहे हैं पदार्थ पदार्थ, लेकिन वास्तविक रूप से पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, सभी बच्चे ध्यान से देख लें। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये साइंस का बेसिक है, और हाई स्कूल में बेसिक चीज़ें अगर मजबूत नहीं होंगी तो डिटेल आप उसकी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बेसिक चीज़ें मैं थोड़ा सा मजबूत कर रहा हूँ इसी चैप्टर में। आप लिख लेंगे फेयर कॉपी में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपके नॉलेज के लिए ही है, तो कॉपी में आप लिख सकते हैं जिससे हमेशा याद बनी रहे। तो पदार्थ हमारे आसपास पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं आप जानते ही हैं, जो भी चीज़ें आपको आंखों से दिखाई देती हैं ये सभी वस्तुएं होती हैं। कोई ना कोई आकार, वस्तुओं का मतलब होता है जब किसी पदार्थ को कोई आकार दे दिया जाता है तो वो वस्तुएं कहलाती हैं। पहली बात, वस्तुएं आप जान गए। तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, स्थान घेरने का मतलब क्या होता है? स्थान घेरती हैं अर्थात उनका कुछ आयतन होता है। तो जब तक आयतन नहीं होगा तो वायुमंडल में वो कोई स्थान नहीं घेरेगी, तो यानी अर्थात उसका आयतन होना चाहिए, तथा जिसका कुछ द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो वह पदार्थ कहलाती है। तो ये आपको लिख लेना है। हमारे आसपास पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं क्या होती मैंने बता ही दिया है, जो स्थान घेरती हैं ब्रैकेट में अर्थात आयतन, तथा जिसका कुछ द्रव्यमान ब्रैकेट में पदार्थ की मात्रा होता है, वह पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, तो पदार्थ ये हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल में जैसे पेन, कॉपी, किताब, चाक, बोर्ड इटीसी, मैंने ये एजुकेशन से रिलेटेड वस्तुओं को यहाँ पे दर्शाया है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत अनंत पदार्थ हो सकते हैं। जो भी आपको दिखाई देते हैं वे सभी आप लिख सकते हैं। ईंट, पत्थर, कपड़ा, उसके बाद बॉटल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहाँ तक चीज़ें आपको बताई जाएं तो वे सभी पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, इस परिभाषा में पदार्थ के अंतर्गत 3 चीज़ें आपको नई आई हैं, वस्तुएं, आयतन और द्रव्यमान। तो वस्तुएं तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि वस्तुएं यानी क्या होती हैं, जो पदार्थ होते हैं उनका अगर कोई निश्चित आकार दे दिया जाता है, आकार आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे वस्तुएं बोलते हैं। जैसे लोहा है तो लोहे को साइकिल, जब लोहे को ढाल के एक आकार दे दिया जाता है तो उसे बोलते हैं साइकिल, या मोटरसाइकिल, या बस, ट्रेन, जहाज। तो इस तरीके से जब किसी वस्तु को किसी आकार या आकृति प्रदान कर दी जाती है, तो धातु को या पदार्थ को, तो वो आपका क्या कहलाता है? वस्तुएं कहलाती हैं। अब बात आती है आयतन। आयतन का मतलब होता है कि वायुमंडल में कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाती है। ये मैं डिटेल आपको ऐसे ही बता रहा हूं जिससे आपकी याद बनी रहे, क्योंकि छोटी क्लासों में ये आप पढ़ के आए हैं। एक बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। उसके बाद द्रव्यमान का मतलब, द्रव्यमान को थोड़ा सा अच्छे से आप समझिएगा। तो आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक होता है घन मीटर या मीटर क्यूब लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान क्या होता है? यहाँ पर ये जो द्रव्यमान यानी पदार्थ की मात्रा, मैंने ब्रैकेट में छोटे से लिखा दिया है जिससे आपकी याद बनी रहे। तो पदार्थ की मात्रा का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जिस पदार्थ की बनी होती है
तो उस पदार्थ की जो भी मात्रा उसमें ली जाती है उस मात्रा को हम बोलते हैं द्रव्यमान। जैसे यहां पर कोई ईंट है, ईंट या पत्थर है, तो ईंट या पत्थर है तो उसका भार कुछ भी हो सकता है, पत्थर बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ईंट छोटी बड़ी हो सकती है, तो वस्तुएं छोटी बड़ी हो सकती हैं। लेकिन वहां पर द्रव्यमान का मतलब होता है मटेरियल, मटेरियल का मतलब उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा। तो जैसे कहा जाता है कि किसी भी वस्तु को अगर हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वो वस्तु हल्की हो जाती है, कहा जाता है ना भारहीन हो जाती है। तो वो वस्तु भारहीन तो हो जाती है लेकिन उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा कम नहीं होती है। ईंट देखने में जितना स्थान घेर रही है वायुमंडल में, चंद्रमा पर अगर आप ले जाएंगे वहां पर भी वो उतना ही स्थान घेरेगी। मतलब पदार्थ की मात्रा यानी द्रव्यमान जो होता है वो उसका निश्चित होता है, ये अपरिवर्तित होता है। लेकिन भार जो होता है वो अपरिवर्तित होता है। पृथ्वी पर अलग, चंद्रमा पर अलग, तो भार उसका परिवर्तित हो सकता है लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। याद रखिए, क्योंकि मटेरियल पदार्थ की मात्रा अपरिवर्तित होती है। कुर्सी है या लोहे की बनी कोई भी वस्तु है, पृथ्वी पर उसका भार अगर हम 1 किलोग्राम बांट को पृथ्वी पर रखें तो वो 1 किलोग्राम का होता है। लेकिन अगर उसको हम वायुमंडल में ऊपर चंद्रमा पर ले जाएं तो वो आकाश में तैरने लगता है, हवा में तैरने लगता है, तो क्या उसमें वो बांट आपका भार उसका कम हो गया, लेकिन उसमें जो लोहे की मात्रा थी, पदार्थ की मात्रा थी, तो बाट का आकार छोटा थोड़ी नहीं हो गया, आकार तो वही है ना। तो मतलब मटेरियल उसमें उतना ही है। तो इसलिए इतनी डिटेल बहुत है आपको बताने के लिए। द्रव्यमान आप समझ गए होंगे बेहतर, तो एग्जाम्पल वगैरह इसमें नोट कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर बहुत सारे ब्रह्मांड में तो जब जैसे ही आप आंख खोलते हैं तो आपका सामना पदार्थों से ही होता है। सुबह उठते ही जैसे ही आंख खोलते हैं तो पदार्थ यानी वस्तुएं आपको दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। वर्गीकरण में देखिए 2 आधार होते हैं इसके वर्गीकरण के। पदार्थ को बांटने के लिए 2 आधार लिए गए हैं। पहला लिया है भौतिक आधार पर और दूसरा होता है रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस ये पढ़ते आप आए हैं, ठीक है, जिन्हें द्रव्य बोलते हैं। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, यानी भौतिक आधार पर जो इन्हें बांटा गया है वो बोलते हैं द्रव्य, ठीक है। तो ठोस, द्रव और गैस, इसकी डिटेल आप जानते हैं। ठोस पदार्थ क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस, तो गैस तो आप जानते ही हैं। तो ये इसमें ज़्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। उसके बाद बात करते हैं रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर ये आपका इंपॉर्टेंट है। रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। तो रासायनिक आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को पुनः फिर आगे 2 भागों में बांट दिया गया है, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक ये इंपॉर्टेंट हैं। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनको मैं अगले लेक्चर में तत्व और यौगिक की डिटेल आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद इसी में अशुद्ध पदार्थ, जिसे सामान्य भाषा में मिश्रण भी बोला जा सकता है। आप जो है सामान्यतः तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ते हैं, तो ये रासायनिक आधार पर शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं, अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आता है। फिर इसी में अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण को फिर आगे 2 भागों में बांट दिया गया है, समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। और तत्व को धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को आगे नहीं बांटा गया है, इसलिए इसके आगे मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। तो ये पदार्थ के वर्गीकरण का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को सभी बच्चे बना लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये स्ट्रक्चर कॉपी पर बना लेंगे और दिमाग में अपने ये स्ट्रक्चर बिल्कुल फीड कर लें, जिससे इस स्ट्रक्चर से पदार्थों के वर्गीकरण आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी अगर इसकी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना आप पूरा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में समझ लीजिए। सभी बच्चे काम अपना पूरा कंप्लीट कर ले। अभी स्टार्टिंग है विज्ञान की, तो चैप्टर 1 से मैंने स्टार्ट किया। चैप्टर का नाम जो भी है डाल लेंगे
और उसके बाद ये पूरी डिटेल जिस तरीके से लिखाया है इस तरीके से पार्ट 1 यहाँ तक, उसके बाद पार्ट 2 यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। डिटेल मैं इसमें लिखा दूंगा। ओके, थैंक यू।